बिल गेट्स, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का जन्म। दो मेधावी युवक उस समय इतिहास रचने की कगार पर थे जब उनमें से एक MIT के कमरे में बैठकर अपने एक मित्र के साथ मिलकर तैयारी की गई रचना को दिखाने की प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों ही युवा कंप्यूटर में प्रतिभाशाली और कंप्यूटर के प्रति समर्पित थे। प्रोग्राम की कोडिंग उसके मित्र के द्वारा की गई थी, जबकि उसने अल्तेयर को उससे हूबहू मिलाया था। कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि उसने अल्तेयर को उस समय पहली बार छुआ था जब वह उसमें प्रोग्राम प्रविष्ट कर रहा था। यह सब कुछ 8 सप्ताहों के कठिन परिश्रम का प्रतिफल था। पहली बार में ही प्रोग्राम ने अच्छी तरह कार्य किया और MITS ने उन दोनों के साथ उनके बेसिक के अधिकारों को खरीदने के लिए सौदा किया। इस घटना से ही माइक्रोसॉफ्ट के जनक, मेधावी, ऊर्जस्व, उत्साही, एकाग्रचित्त और बहुमुख प्रतिभा के धनी बिल गेट्स का प्रादुर्भाव हुआ। बचपन के दिन विलियम हेनरी गेट्स, जिन्हें आज पूरी दुनिया में लोग प्यार से बिल के नाम से पुकारते हैं, 28 अक्टूबर 1955 को एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जिसका व्यापार, राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्रों में समृद्ध इतिहास था। उनके परदादा राज्य की विधानसभा के सदस्य और मेयर थे, जबकि उनके दादा एक राष्ट्रीय बैंक के उपाध्यक्ष। उनके पिता एक विख्यात वकील थे। किशोरावस्था से ही यह स्पष्ट था कि बिल गेट्स आनुवंशिक रूप से महत्वाकांक्षा, बुद्धि और प्रतिस्पर्धात्मक भावना जैसे सद्गुणों को प्राप्त करेंगे, जिसने उनके पूर्वजों को अपने चुने हुए व्यावसायिक क्षेत्रों में अग्रणी स्थान प्राप्त करने में सहायता की थी। बाल्यावस्था में बिल गेट्स स्कूल में एक अपवाद थे और जल्दी ही उन्होंने लगभग सभी विषयों में, विशेष रूप से गणित और विज्ञान में श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त कर ली। उनके माता पिता ने उनकी इस क्षमता को पहचाना और लेक साइड में गहन शैक्षिक वातावरण के लिए विख्यात एक प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराने का निर्णय लिया। यह निर्णय बिल के जीवन में एक परिवर्तन बिंदु साबित हुआ और उनके जीवन के निर्माण में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस स्कूल में ही पहली बार कंप्यूटरों से उनका सामना हुआ, जो बाद में उनके जीवन का राग और उन्माद बन गया। सन 1968 में वसंत के दिन थे। लेक साइड प्रेप स्कूल ने यह निर्णय लिया कि वे अपने छात्रों को कंप्यूटरों से परिचित कराएंगे, किंतु उन दिनों कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के और स्कूलों द्वारा स्वयं खरीदे जाने की दृष्टि से बहुत महंगे थे। इसलिए उन्होंने समुचित धनराशि की व्यवस्था की और जनरल इलेक्ट्रिक के कंप्यूटर DEC PDP-10 पर कंप्यूटर समय खरीदा। कंप्यूटर पहला प्यार। बिल गेट्स ने कंप्यूटर में तुरंत रुचि ली। उनके साथ पॉल एलन और लेक साइड के कुछ अन्य छात्र भी थे। वे प्रोग्राम लिखते हुए, कंप्यूटर साहित्य या उससे संबंधित सब कुछ पढ़ते हुए अनगिनत घंटे कंप्यूटर कक्ष में बिताते। कंप्यूटरों में ऐसे तीव्र लगन ने बिल गेट्स और अन्य लोगों के लिए उनके शिक्षकों के साथ समस्या पैदा कर दी। वे अपना गृह कार्य देर से करने लगे और कंप्यूटर में अधिक समय देने के लिए अपनी कक्षाएं छोड़ने लगे। वास्तव में इस मंडली ने स्कूल के लिए उपलब्ध संपूर्ण कंप्यूटर समय को कुछ ही सप्ताह में इस्तेमाल कर लिया था। यह समस्या तब सुलझी जब 1968 की शरद ऋतु में कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन ने सिएटल में एक संस्थान खोला और लेक साइड प्रेप स्कूल से उसके व्यावसायिक संबंध स्थापित हुए। इसके सस्ते दर बिल और उनके सहपाठियों के लिए वरदान साबित हुए और उन्होंने तुरंत एक नए मशीन के वस्तु विवरणों को खोजना शुरू कर दिया। लेकिन युवा हैकर्स ने जल्दी ही समस्याएं पैदा करनी शुरू कर दी, जैसे उनकी कंप्यूटर प्रणाली को बार बार ध्वस्त किया अथवा कंप्यूटर की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ दिया। उन्होंने तो उन फाइलों को भी बदल दिया जिसमें कंप्यूटर इस्तेमाल किए गए घंटों का विवरण दर्ज किया गया था। परिणाम स्वरूप कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन ने कई सप्ताह तक उन्हें कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से रोक दिया।
सन 1968 के अंत में बिल गेट्स, पॉल एलन और लेकसाइट के 2 अन्य हैकर्स ने लेकसाइट प्रोग्राम्स ग्रुप इस निश्चय के साथ बनाया कि वे अपनी संगणनात्मक क्षमता का उपयोग वास्तविक संसार में करेंगे। इसे करने का पहला अवसर उन्हें जल्दी ही मिल गया। कंप्यूटर को खराब करने एवं उन्हें ध्वस्त करने की उनकी क्रियाओं से प्रकोपित होने के बावजूद कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन इन लोगों से प्रभावित भी था। इसलिए उन्होंने अपनी कंप्यूटर प्रणाली के दोषों एवं कंप्यूटर प्रोग्राम की कमियों का पता लगाने के लिए उन्हें अपने साथ रखने का निर्णय किया। उनकी सेवाओं के बदले में कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन ने उन्हें अपने कंप्यूटरों पर असीमित कंप्यूटर टाइम देने का वादा किया। बिल और उनके साथियों के लिए इससे इनकार करने का कोई कारण नहीं था। बाद में बिल गेट्स ने यह स्वीकार किया कि कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन में मुफ्त समय मिलने के बाद ही वे वास्तव में कंप्यूटरों को गहराई से समझ सके और दक्षता हासिल की। इसके बाद फिर कहीं रुकना नहीं पड़ा। यद्यपि इस टोली को केवल कंप्यूटर के दोषों का पता लगाने के लिए ही रखा गया था, किंतु इन लोगों ने दिन की पाली में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा छोड़ी गई कंप्यूटर से संबंधित सभी सामग्रियों का भी ध्यान किया। इन युवा हैकर्स ने कर्मचारियों को नई सूचनाओं के लिए भी परेशान करना शुरू किया। यहीं पर बिल गेट्स और पॉल एलन ने उन क्षमताओं को विकसित करना शुरू किया जिससे 7 वर्ष बाद माइक्रोसॉफ्ट की नींव पड़ी।